हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डीपी एकेडमी। आज हम मैट्रिसेस इस चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। सीईटी के लिए जो कुछ भी शॉर्टकट्स हैं वो शॉर्टकट्स हम देखेंगे और उसके बाद हम बहुत सारे एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। सीईटी के लिए इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पर। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। और दूसरी मेथड है एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में फिर से दो मेथड्स हैं जो हमने स्टडी किया है पहले। एक है रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और दूसरी है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। और अगर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ करके इन्वर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था A इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करते थे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, चाहे वो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हो, हम यही फॉर्मूला यूज़ करते थे। और एडजॉइंट मेथड से अगर इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरह से हमारे पास दो मेथड्स हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड एडजॉइंट मेथड। हमें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो मेथड हम जिस मेथड से हमें पूछते थे उसी मेथड से हम सॉल्व करते थे, लेकिन एमसीक्यू के लिए हम सिर्फ एडजॉइंट मेथड ही यूज़ करेंगे। रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम यूज़ नहीं। हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट जो हमें मैट्रिक्स चाहिए वो कंपलसरी कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। द मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंड पॉइंट है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए भी कंडीशन है, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के हम इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर उसका इन्वर्स हम कैलकुलेट करते हैं या कर सकते हैं तो उसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे अ मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल दैट इज, इनवर्टिबल का मतलब क्या होता है? उसका इन्वर्स एग्जिस्ट है, दैट इज इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट्स। तो ये इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट कब होता है? इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं और वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब है उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट है। और इसका मतलब ये भी है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो वो मैट्रिक्स होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन उसमें भी क्या चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए, तभी हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो अ मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल दैट इज, नॉट इनवर्टिबल है इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं है, दैट इज इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स
मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं और वो 0 आता है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, या फिर मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल। उसका मतलब क्या होता है, तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता है, और इसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें सीईटी के लिए क्या पूछते हैं, तो सीईटी के लिए क्वेश्चंस में ज़्यादातर यूज़ होता है, अगर मैट्रिक्स इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट है तो फाइंड के, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट और इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसके बारे में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं सीईटी के पेपर में। अब देखते हैं इन्वर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। हमें इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है उस मैट्रिक्स में जितने रो है उतने ही कॉलम चाहिए। तो 2x2 का मतलब है ये फर्स्ट नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज, और सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसका मतलब ये 2x2 मैट्रिक्स है, और 2x2 मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ABCD, ये मैट्रिक्स है, और हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना है। अब ये इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं ये चेक करना है। उसके लिए हमें कैलकुलेट करना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए पहले हम AD का मल्टीप्लाई करते हैं। तो AD बीच में कंपलसरी माइनस, उसके बाद B और C का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर BC। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू AD माइनस BC। तो यहाँ पर पहले AD का ही मल्टीप्लाई करना है। AD मतलब क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स। पहले डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद कंपलसरी माइनस साइन, और उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम एडजॉइंट मेथड यूज़ करेंगे, तो हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अब ये एडजॉइंट 2x2 का हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। बोर्ड एग्जाम के लिए हम एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते थे, तो पहले माइनर कैलकुलेट करते थे, उसके बाद कोफैक्टर, और उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स, और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद हमें मिलता था एडजॉइंट ऑफ ये। लेकिन यहाँ पर हम वैसा कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा करेंगे। क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स है ए और डी, उनकी पोजीशन चेंज करेंगे। मतलब ए की जगह डी लिखेंगे और डी की जगह ए लिखेंगे। यहाँ पर देखो ये हो गया डी और यहाँ पर हो गया ये। और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज करना है। तो यहाँ पर ये हो गया -b और सी का हो गया -c। बस ये मिल गया हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सिर्फ क्या किया हमने, डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन चेंज किया, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज किया, तो हमें मिल गया एडजॉइंट ऑफ ये। अब हमें इन्वर्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, AD माइनस BC इज इक्वल टू इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, D माइनस B माइनस C A। तो ये है ये इन्वर्स। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है, और उसका एडजॉइंट ऑफ ये जो डायरेक्टली हमने कैलकुलेट किया है वो यहाँ पर लिखना है। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 2 1 1 -1। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, 2 × -1 -2 -1 × 1 1। तो
तो ये क्या आ गया -3। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3 है, इसका मतलब 0 नहीं है, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट है। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है उनकी पोजीशन पहले चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1 और यहाँ पर 2 लिखेंगे। देखो इन दो एलिमेंट की हमने क्या किया है, पोजीशन चेंज की है। अब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है 1 और 1, इनका साइन चेंज करना है, तो ये हो गया -1 और ये भी हो गया -1, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें इन्वर्स कैलकुलेट करना है, तो इन्वर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वैल्यू पुट कर लो। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, -3, तो यहाँ पर 1/-3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, -1 -1 2। अब ये सिर्फ माइनस साइन ब्रैकेट में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। एमसीक्यू में देखना है आंसर किस टाइप में है, अगर एज इट इज़ आंसर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी ये माइनस साइन यहाँ पर नहीं देते हैं, तो हमें क्या करना होता है, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करना होता है, और ये 1/3 यहाँ पर एज इट इज़ रखना है, सिर्फ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, 1 1 1 और ये हो जाएगा -2। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 2 4 1 1। तो पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 × 1 2 -1 × 4 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया -2। अब एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें क्या करना है, हमें डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करनी है। तो ये 2 और 1 की पोजीशन चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2। उसके बाद 4 और 1 इनका साइन चेंज करेंगे, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज करना है, तो यहाँ पर -4 और यहाँ पर -1। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो सीधा इन्वर्स लिखते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है 1 -4 -1 2। यहाँ पर भी माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, हमें ऑप्शन के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में एज इट इज़ ऑप्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस यहाँ पर नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। अब हम देखते हैं इन्वर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, लेकिन ए देखने से पहले हम कुछ फॉर्मूला देखते हैं और उसके बाद इन्वर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। स्मॉल ए का मतलब है एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये पोजीशन है, ये एलिमेंट है A11। तो इस मैट्रिक्स के बारे में हम कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे, A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13 इज इक्वल टू, इसका आंसर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये क्या है, देखो स्मॉल A11 मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स का एलिमेंट, और ये कैपिटल ये है, ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद A12 मतलब ये एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट और उसका ही कोफैक्टर, इनका मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे। तो आंसर कितना आता है, आंसर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इतना आता है। तो सेकेंड फार्मूला भी हम लिख सकते हैं, A21 इंटू A21 प्लस A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, A31 इंटू A31 प्लस A32 इंटू A32 प्लस A33 इंटू A33 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखो क्या है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर A11 यहाँ पर भी A11, तो सेम नंबर है, तो आंसर क्या आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर भी देखो A21 तो नंबर सेम है, तो आंसर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
यहाँ पर भी A31 A31 A32 A32 A33 A33 मतलब सेम सेम नंबर है, तो आंसर क्या आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अगर सेम सेम नहीं है तो आंसर क्या आता है वो भी लिखते हैं। सपोज हमारे पास है A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 इंटू A23, यहाँ पर स्मॉल ए है, इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर आता है 0। और अगर हमारे पास ऐसा है तो सपोज A21 इंटू A31 प्लस A22 इंटू A32 प्लस A23 इंटू A33, तो भी आंसर क्या आता है 0। और अगर हमारे पास ऐसा है A31 इंटू A11 प्लस A32 इंटू A12 प्लस A33 इंटू A13, तो इसका भी आंसर क्या आता है 0। तो आंसर 0 कब आता है, सेम सेम नहीं है। देखो यहाँ पर A11 A21, तो यहाँ पर सेम नंबर नहीं है, तो आंसर क्या आता है 0। यहाँ पर भी देखो 2131 है, 2232 है, तो सेम नहीं है, तो इसका आंसर आता है 0। यहाँ पर भी A31 A11 A32 A12 A33 A13, तो यहाँ पर नंबर सेम नहीं है, तो आंसर आता है 0। इसका मतलब क्या है, अगर सेम सेम है नंबर तो आंसर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और सेम नहीं है तो आंसर आता है 0। अब हम देखते हैं इनवर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। सपोज हमने एक मैट्रिक्स लिया यहाँ पर A इज इक्वल टू 2 - 3 3 2 2 3 एंड 3 - 2 2। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना है, लेकिन हम एडजॉइंट मेथड यूज़ करेंगे, वो भी बहुत ही शॉर्ट मेथड में। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके जो रोज़ एंड कॉलम्स हैं वो हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स हमने एज इट इज़ लिखा है। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट रो यहाँ पर रिपीट करना है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 2 3, तो हमने फर्स्ट कॉलम हमने यहाँ पर रिपीट किया। अब सेकेंड कॉलम भी हमें यहाँ पर रिपीट करना है। तो सेकेंड कॉलम क्या है, -3 2 और ये -2, तो ये फर्स्ट कॉलम यहाँ पर और ये सेकेंड कॉलम यहाँ पर हमने क्या किया, रिपीट किया। अब हमें क्या करना है, ये जो पूरा फर्स्ट रो है ये भी हमें यहाँ पर रिपीट करना है। तो ये आएगा 2 - 3 3 2 -3, तो हमने क्या किया, ये फर्स्ट रो यहाँ पर रिपीट किया। अब सेकेंड रो भी यहाँ पर रिपीट करना है, तो क्या आएगा 2 2 3 2 2, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकेंड रो यहाँ पर हमने रिपीट किया है। अब देखो क्या करना है, अब हमें ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम एंड ये फर्स्ट रो हमें डिलीट करना है, कंपलसरी डिलीट करना है। तो हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट कॉलम डिलीट करते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम हमने डिलीट कर दिया और ये फर्स्ट रो भी हमने डिलीट कर दिया। अब जो बचा है उसकी मदद से हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमें सीधा एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। तो देखो करना क्या है, यहाँ पर देखो हमने ब्रैकेट किया है 2 3 - 2 2, ये जो 4 एलिमेंट दिखते हैं उनका हमें डिटर्मिनेंट लेना है। 2 3 - 2 2, तो इनका डिटर्मिनेंट लेने के बाद आंसर क्या आएगा, 2 × 2 4 -6 -6, तो इसका आंसर आएगा 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10। देखो हमने क्या किया, ये जो ब्रैकेट किया है 2 3 - 2 2, इनका हमें डिटर्मिनेंट लेना है। तो 2 × 2 4 -2 × 3 -6, तो माइनस माइनस प्लस होने के बाद आंसर आएगा 10। अब हम ये सेकेंड एलिमेंट है, ये -2, इनका जो ब्रैकेट किया है इनका हम क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। किसका डिटर्मिनेंट लेना है, देखो -2 2 -3 3, इनका हमें डिटर्मिनेंट लेना है। तो देखो क्या आ जाएगा, -2 × 3 -6
-3 इंटू 2 -6, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 0। अब लिखना क्या है 0, यहाँ पर लिखना है या यहाँ पर लिखना है? तो देखो हम यहाँ पर लिखते हैं 0। अब देखो हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो वर्टिकल कर रहे हैं, इसका मतलब रो वाइज कॉलम वाइज कर रहे हैं। तो अगर हम कैलकुलेशन कॉलम वाइज करते हैं तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए इस मैट्रिक्स में लिखना है रो वाइज। यहाँ पर वर्टिकल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर कॉलम वाइज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे रो वाइज। तो ऐसा क्यों करना है वो सबसे एंड में देखते हैं। अब हम ये जो लास्ट में ब्रैकेट किया है उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ब्रैकेट किसको किया है? -3 3 2 3, इसका हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो -3 इंटू 3 -9 -3 इंटू 2 6, तो -9 -6, इसका आंसर आएगा -15। तो यहाँ पर लिखेंगे -15। तो देखो हमने क्या किया, कैलकुलेशन किया वर्टिकल और लिखा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब हमें डिटर्मिनेंट लेना है। देखो यहाँ पर 3 2 2 3 का जो हमने ब्रैकेट किया है उसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 -2 इंटू 2 4, तो 9 - 4 आंसर आएगा 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब हम इस सेकेंड ब्रैकेट का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो सेकेंड ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है? 2 3 3 2। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 4 -3 इंटू 3 9, तो 4 - 9 हो जाएगा -5। और यहाँ पर ये जो है 3 2 3 2, इनका डिटर्मिनेंट लेने के बाद 3 इंटू 2 6 -3 इंटू 2 6, तो यहाँ पर अब हम इस ब्रैकेट का डिटर्मिनेंट लेते हैं 2 2 3 -2। तो 2 इंटू -2 -4 -3 इंटू 2 6, तो -4 -6 आंसर आएगा -10। तो यहाँ पर आएगा -10। सेकेंड ब्रैकेट का डिटर्मिनेंट लेते हैं 3 -2 2 -3, तो 3 इंटू -3 -9 माइनस इंटू माइनस +4, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पर हो जाएगा -9 + 4, तो आंसर आएगा -5। और यहाँ पर 2 इंटू 2 4 -2 इंटू -3 -6, मतलब 4 + 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2। तो ये जो हमें मिला है ये है एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्टली हमें मिला, हमने कोई माइनर या कोफैक्टर कैलकुलेट नहीं किया है। तो इस मेथड से जाओगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इजीली कैलकुलेट कर पाओगे और विदिन 1 मिनट। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, उसके लिए चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो हमने थोड़ी देर पहले जो प्रॉपर्टी देखी है A11 प्लस A12 इंटू A12 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। कैसा यूज़ करेंगे? देखो यहाँ पर ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, इसका फर्स्ट रो और ये एडजॉइंट ऑफ ए है, इसका फर्स्ट कॉलम, इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, इनका मल्टीप्लाई कर लो। तो फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10, बीच में कंपलसरी प्लस। सेकेंड एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 5, बीच में कंपलसरी प्लस। ये थर्ड एलिमेंट इंटू थर्ड एलिमेंट, तो 3 इंटू -10, तो मल्टीप्लाई कर लो, ये यहाँ पर हो जाएगा 20 -15 -30, तो 20 -15 आंसर आएगा 5 -30 एज इट इज़। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -25। अब हम ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट भी है और एडजॉइंट भी है, यहाँ पर है डिटर्मिनेंट और यहाँ पर है एडजॉइंट। तो वैल्यू पुट करते हैं। ये इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -25, तो 25 यहाँ लिखेंगे, माइनस यहाँ पर लिखेंगे, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये पूरा मैट्रिक्स 10 0 -15 5 -5 0 -10 -5 और ये 2, ये हो गया हमारा इनवर्स। हम
और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ये मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स हमें कैलकुलेट करना है शॉर्टकट मेथड से। तो देखो पहले मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ये है ओरिजिनल मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर रिपीट करना है। तो 1 -1 0, सेकेंड कॉलम भी हमें रिपीट करना है। तो 2 3 -2, उसके बाद ये फर्स्ट रो, पूरा फर्स्ट रो हमें रिपीट करना है। तो 1 2 -2 1 और 2, उसके बाद ये सेकेंड रो है वो भी रिपीट करना है, मतलब -1 3 0 -1 3। अब यहाँ पर हम फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। अब हमें जो बचा हुआ जो स्ट्रक्चर है उसका यूज़ करके हमें एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ ये इज इक्वल टू, डायरेक्टली हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ये। तो पहले क्या करना है, इसका हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है ये ब्रैकेट का, उसके बाद ये सेकेंड ब्रैकेट का डिटर्मिनेंट, और उसके बाद इस सेकेंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट का भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, 3 0 -2 1, तो 3 × 1 3 -2 × 0 0, तो 3 -0, आंसर आएगा 3। अब यहाँ पर -2 1 2 -2, सेकेंड ब्रैकेट का डिटर्मिनेंट, तो -2 × -2 4, -2 × 1 2, तो 4 -2, आंसर आएगा 2। अब यहाँ पर एक बार फिर से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वर्टिकल और यहाँ पर लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि यहाँ पर देखो जब हम बोर्ड के लिए सॉल्व करते थे तब हम कोफैक्टर्स निकाल के कोफैक्टर मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करते थे और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करते थे। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए पाने के लिए हम क्या करते थे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते थे। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो का कन्वर्जन कॉलम में करना है या फिर कॉलम का कन्वर्जन रो में करना है। तो इसलिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं वर्टिकल, लेकिन उसका आंसर लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कॉलम वाइज और यहाँ पर लिख रहे हैं रो वाइज। तो कॉलम का कन्वर्जन हम किस में कर रहे हैं, रो में कर रहे हैं। थर्ड ब्रैकेट का भी डिटर्मिनेंट ले लो, तो 2 × 0 0 -3 × -2 -6, तो ये 0 + 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 6। अब हम इस फर्स्ट ब्रैकेट का डिटर्मिनेंट लेते हैं, 0 - 1 1 0, तो 0 × 0 0 -1 × -1 -1, तो ये हो जाएगा 0 + 1, तो यहाँ पर आएगा +1। सेकेंड ब्रैकेट का डिटर्मिनेंट 1 0 -2 1 1 × 1 1 -2 × 0 0, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 1। थर्ड ब्रैकेट का डिटर्मिनेंट -2 1 0 -1, तो -2 × -1 ये 2 हो जाएगा, -0 × 1 0, तो 2 - 0 2 आएगा आंसर। अब हम इस फर्स्ट ब्रैकेट का डिटर्मिनेंट लेते हैं, -1 × -2 2, -0 × 3 0, तो ये हो जाएगा 2 - 0 2। सेकेंड ब्रैकेट का डिटर्मिनेंट 0 - 2 1 2, तो 0 × 2 0 -1 × -2 -2, तो ये हो जाएगा 0 + 2, तो इसका भी आंसर आएगा 2। और थर्ड ब्रैकेट का डिटर्मिनेंट 1 2 -1 3 1 × 3 3 -1 × 2 -2, तो ये हो जाएगा 3 + 2, तो इसका आंसर आएगा 5। तो ये हमें मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो डिटर्मिनेंट के लिए हम ओरिजिनल मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, ओरिजिनल मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और एडजॉइंट ऑफ ए का फर्स्ट कॉलम, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 × 3 3, बीच में कंपलसरी प्लस, सेकेंड एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट मतलब 2 × 1 2, कंपलसरी प्लस, और
थर्ड एलिमेंट -2 इंटू यहाँ का थर्ड एलिमेंट 2, तो ये हो जाएगा -4। तो इसका आंसर आएगा 3 + 2 -4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। 3 + 2 5, 5 - 4 1 आएगा। अब हम लिखते हैं ए इनवर्स। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 1, तो 1/1 1 हो जाएगा। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। मतलब 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये हमारा हो गया ए इनवर्स। इस एग्जाम्पल में हमें इन्वर्स कैलकुलेट करना है, लेकिन मैट्रिक्स ए देखो क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1, और हमें इन्वर्स कैलकुलेट करना है। लेकिन अभी जो हमने क्या प्रोसीजर देखी, मेथड देखी, वो मेथड हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। इसके लिए अलग मेथड है। तो देखो क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स ए के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है कॉस और साइन। तो यहाँ पर देखो ये मैट्रिक्स ए है और उसमें एंगल क्या है थीटा। इस मैट्रिक्स के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका एंगल क्या है थीटा। और इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, इन्वर्स कैलकुलेट करना है। ये मैट्रिक्स का इन्वर्स, लेकिन मैट्रिक्स ए के अंदर एंगल क्या है थीटा, तो इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना है, ओरिजिनल मैट्रिक्स जो ए है और वहाँ पर एंगल थीटा है, उस थीटा को हमें रिप्लेस करना है माइनस थीटा से। बस हमें मिलेगा ए इन्वर्स। देखो ए इन्वर्स कैलकुलेट करना है, तो मैट्रिक्स ये है, उसके अंदर जो एंगल थीटा है उस थीटा को रिप्लेस करना है माइनस थीटा से। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए इन्वर्स। तो देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसका इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखो क्या आएगा आंसर यहाँ पर, ए इन्वर्स इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर इन्वर्स कैलकुलेट करने से पहले हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आती है 1। कैसे 1 आती है, तो यहाँ पर देखो हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर आएगा 1, बाकी टर्म्स 0 हो जाएगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट है। तो ए इन्वर्स हम सीधा कैलकुलेट करेंगे। देखो क्या आता है, और ये इन्वर्स क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर देखो ये ए इन्वर्स, ये इन्वर्स, और जो थीटा है उस थीटा को रिप्लेस करना है माइनस थीटा से। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ऑफ माइनस थीटा इंटू यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा, और यहाँ पर 0, यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा 0, और थर्ड रो 0 0 1 एज इट इज़। हमने क्या किया, सिर्फ जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में थीटा है उसको रिप्लेस किया माइनस थीटा से। अब यहाँ पर अलग एंगल यूज़ करके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, मतलब ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आएगा प्लस। तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा, यहाँ पर 0 एज इट इज़। यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा, सिर्फ ये माइनस साइन को बाहर लाना है, तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा 0, और यहाँ पर 0 0 1 एज इट इज़। हमने दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ किए हैं, एक है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और दूसरा है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये हो गया हमारा इन्वर्स, और डिटर्मिनेंट ए है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने दो, अगर उस थीटा को रिप्लेस करना है माइनस थीटा से, तो रिप्लेस करने के बाद हमें मिलेगा ए इन्वर्स। लेकिन उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज़ करनी है, अलग एंगल्स। अब हमें इन्वर्स लेना है इस मैट्रिक्स का। इफ़ ए इज इक्वल टू ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। तो देखो पहले ये मैट्रिक्स कौन सा है, ये मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, और इस डायगोनल मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स लेना है। तो देखो क्या हो जाएगा, तो पहले
ये देखते हैं, इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, DIAG मतलब डायगोनल, और ब्रैकेट में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट लिखने हैं A, B, C। तो इसका मतलब भी होता है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है। तो डायगोनल एलिमेंट लिखा है ABC, नॉन डायगोनल एलिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद क्या है, ज़ीरो है। तो देखो यहाँ पर देन A इनवर्स इज इक्वल टू, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स लिखना है। और ये मैट्रिक्स कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या फिर ये मेथड अप्लाई करेंगे। तो हमें करना क्या है, तो ये का रेसिप्रोकल लेना है, तो ये हो जाएगा 1/a, 0 0 एज इट इज़, ये 0, और b का भी रेसिप्रोकल लेना है, तो 1/b 0, और यहाँ पर 0 0, c का रेसिप्रोकल 1/c, हो गया हमारा A इनवर्स। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो ABC जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका क्या लेना है, रेसिप्रोकल। और डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स लेने के बाद आंसर आता है डायगोनल मैट्रिक्स ही आता है। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, और यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट में क्या लिखना है, डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर 1/A, 1/B और 1/C, तो ये हो गया इन्वर्स। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, इफ़ A इज इक्वल टू, हमारे पास फिर से यही मैट्रिक्स है और हमें कैलकुलेट करना है A n का मतलब क्या है, वहाँ पर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी हो सकता है n की जगह। तो हमें क्या करना है, ये जो n है तो ये B C के इंडेक्स को भी देना है। तो इसका मतलब हो जाएगा A रेस टू n 0 0 0, B रेस टू n 0 0 0, C रेस टू n, ये हो गया A रेस टू n। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास मैट्रिक्स A है 2 0 0 0 3 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे पहले। तो A इन्वर्स इज इक्वल टू, हमें सिर्फ क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका रेसिप्रोकल लेना है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 वैसे के वैसे रहेंगे। इसका मतलब आंसर आएगा 1/2 0 0 0, 1/3 0 0 0, और इस 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा A इन्वर्स। और अगर हमें A³ कैलकुलेट करना है, सपोज ये मैट्रिक्स A है और उसका A³ कैलकुलेट करना है, या A का इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, तो हमें क्या करना है, इस डायगोनल एलिमेंट्स के भी क्या करना है, क्यूब करना है, वही इंडेक्स देना है। तो यहाँ पर 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, ये 0 0 एज इट इज़ 0, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 0 एज इट इज़ 0 0, और ये 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया A³। अब हम देखते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स की सम मतलब एडिशन करनी है, और उस एडिशन को हम कहेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर ये मैट्रिक्स है और उसका ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, TR ऑफ A, ट्रेस इज इक्वल टू, और हमें डायगोनल एलिमेंट की सिर्फ एडिशन करनी है। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है, A11 प्लस A22 प्लस A33, इनकी एडिशन को हम कहेंगे ट्रेस ऑफ A। तो इसको हम सिंबल में कैसे लिखेंगे, तो एडिशन करनी है, इसलिए यहाँ पर आएगा समेशन, और यहाँ पर देखो ये है, और यहाँ पर I और J सेम ही है, तो I इज इक्वल टू J है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा AII, या फिर यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं AJJ, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ दिख रहे हैं, ये 5 प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखनी है। यहाँ पर A प्लस B, अगर दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करने के बाद ट्रेस लेते हैं, या फिर सेपरेट ट्रेस लेने के बाद एडिशन करूँ, आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखनी है। और ये लास्ट की प्रॉपर्टी देखो क्या है, ट्रेस ऑफ I का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और n मतलब क्या है, उसकी ऑर्डर मतलब अगर आंसर 3 है, मतलब हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसकी ऑर्डर 3 है, तो उसका ट्रेस भी क्या आएगा, 3 आएगा।
अगर ऑर्डर 2 है तो ट्रेस भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जितनी ऑर्डर है उतना ही उसका ट्रेस आएगा। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमें इन प्रॉपर्टीज़ की हमें ज़रूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स का अगर 2 बार इनवर्स लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी ए रेस टू टी रेस टू इनवर्स। मतलब क्या है, अगर हमने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया और उसके बाद इन्वर्स लिया, या फिर पहले इन्वर्स लिया उसके बाद ट्रांसपोज लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। यहाँ पर ए इन्वर्स ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, ये प्रॉपर्टीज़ हमने देखी है पहले। यहाँ पर ए इंटू बी इन्वर्स, मतलब ए और बी 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, उनका मल्टीप्लाई करने के बाद इन्वर्स निकालना है, तो उसका आंसर आता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, इतना आता है। सिर्फ क्या करना है, हमें सीक्वेंस चेंज करना है, ए इन्वर्स दोनों को सेपरेट देना है, लेकिन पहले दूसरा मैट्रिक्स पहले लिखना है, पहला मैट्रिक्स बाद में लिखना है। सेम यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी है, 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है और उसके बाद इन्वर्स कैलकुलेट करना है, तो हमें इन्वर्स ए बी सी को सेपरेट देना है, सिर्फ सीक्वेंस उल्टा लिखना है, सी इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। यहाँ पर देखो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स रेस टू इन्वर्स है, तो यहाँ पर ये इन्वर्स हम दोनों को सेपरेट दे सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस चेंज करेंगे। पहले ए इन्वर्स लिखेंगे, ए इन्वर्स का इन्वर्स है इंटू बी इन्वर्स का इन्वर्स है। और कोई भी मैट्रिक्स का अगर 2 बार इन्वर्स लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ए इन्वर्स रेस टू इन्वर्स आंसर आएगा ए, बी इन्वर्स का इन्वर्स आंसर आएगा बी। मतलब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें सिर्फ ए और बी का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो हमने यहाँ पर 9 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका यूज़ करके हम विद इन सेकेंड हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ विदाउट कन्फ्यूजन हमें याद रखनी है, उसके लिए हमें लिख के प्रैक्टिस करना है।